इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी, कि वो इस तरह ना बनो दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा। बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की, ये जो आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है। कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए। ये सारे इम्तिहानात आएंगे और सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साथियों, आपने एक वीडियो देखा होगा भोपाल का, जिसमें एक मस्जिद के अंदर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और मोदी मोदी पूरी मस्जिद में गूंज रहा था। साथियों, उसके ऊपर एक वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, उन्होंने उसके ऊपर क्या बयान दिया है और क्या कहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा मुफ्ती सलमान अजहरी ने उन लोगों के लिए क्या नसीहत पहुंचाई है। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चल जाए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन लोगों के लिए बारे में क्या कहा है और उन्होंने किस तरह से समझाया ये लोग कितने पैसों में बिक जाते हैं और कितना पैसा इनको मिलता है। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। और तख्तो ताज देखता है, उसे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और आपको पता है उसी मौला इमाम हुसैन की नस्ल में सदियों बाद आने वाले हुसैन आजम के शहजादों में एक शहजादा हिंदुस्तान आया था जिसे पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज कहता है। सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज जब ये तशरीफ लाए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन गौरी कई मर्तबा जंगों के बाद शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। यहां बहुत सारी जंगें हुई, राजे महाराजाओं से शिकस्त भी खाई। गरीब नवाज गुदड़ी पहने हुए फकीरों की जमात में तशरीफ ला रहे हैं। फौज की किसी आदमी ने देखा कि एक बाबा लोगों की जमात इधर आ रही है, पूछा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने सीधे जवाब दिया, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फौजी ने कहा, हमारी फौज को देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद है, हथियार भी है, हाथी घोड़े सब है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, 7-8 लोग मिलकर जा रहे हो और हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हो। सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने हैं, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की जात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद जरूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत जरूर मिलेगी। बस तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इस्तिक़लाल और तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान होगा। हवाएं तेज चलेंगी, ये देखा जाएगा तुम्हारा कदम डगमगाता है या ईमान पर कायम रहता है। आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है। कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए। ये सारे इम्तिहानात आएंगे और बदले में तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा, तुम्हारा दीन खरीदा जाएगा। और वो सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत आदमी है जो दुनियावी मालो मता की बुनियाद पर अपना दीन बेच दिया, अपना ईमान का सौदा कर लिया। उसके लिए दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं
कि वो इस तरह न बनो दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा। बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था। आपकी कौम ही ऐसा करती है। इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है। बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं। सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं, हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे। लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, एक नौजवान उठा कर ले आओ। और अगर आपके पास 10 करोड़ की दौलत है, ले आओ, करोड़ों की दौलत ले आओ। एक तरफ उस नौजवान के सामने 10 करोड़ रुपए रख देना। आप कहते हैं ना 500 के लिए पार्टियां बदलते हैं। मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए रखना, दौलत, और एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उससे पूछना क्या है नौजवान, इन दोनों में से तू चाहता क्या है। मेरे अजीजों, मेरा ये यकीन आज भी है, नशा करने वाला ही क्यों ना हो, गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बेशक मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं। सुबह से शाम तक जो न्यूज चैनल खोलो, इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है। हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं। लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। जब हमारा ये मानना है कि हुजूर की तरफ हमारी तवज्जो और नबी हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, तो फिर हम बारगाह मुस्तफा में हुजूर को ही गवाह बना करके कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं सुन्नियों का मजमा, मैं आधी बात अब बाकी की ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता है हालात में बदला है लेकिन दिल से नहीं बदले हैं। बार बार मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। बेशक
गद्दार नहीं है, दिल से चाहती है। आज ही आज़म करके उठेंगे करबला के मैदान से, हुजूर को गवाह बनाकर, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और एक बात आखिरी है, अब लौ लगाना छोड़ दो, नेताओं के चक्कर काटने छोड़ दो, और इनके हाथ सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं मिलता, झुंझुना दे करके हिलाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ थपकियां देकर भेज सकते हैं। तुम्हारे जज्बात से हमेशा खेलते रहेंगे। हकीकत में हमें अगर कोई देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथियों, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक पैगाम, जो लोग चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर, ईमान सब कुछ बेच देते हैं। जैसे कि भोपाल का वीडियो नजर आया है और ये काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। जो मस्जिद के अंदर नारे लगते हैं मोदी मोदी और मोदी मोदी गूंजने लगता है, वो हैं इमाम साहब अपने मुक्तदियों से नारे लगवाते हैं मोदी मोदी, और फिर कहते हैं अब की बार 400 पार। साथियों, जिस अल्लाह के घर में उसके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के अलावा दुनियादारों की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये हमें हुक्म है हम एक दूसरे से बात वहाँ पर करें, ना ही चिल्लाने का वहाँ पर हुक्म है, ना ही तेज़ आवाज़ करने का वहाँ पर हुक्म है। और उसी जगह पाक जगह नारे लगते हैं मोदी मोदी और मोदी मोदी गूंजने लगता है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये नसीहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बयान देता है। जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा है कि चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर, ईमान ये लोग बेच देते हैं। जैसे कि सुबह में किसी और का झंडा, शाम में किसी और का झंडा, दोपहर में किसी और का झंडा। साथियों, चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर और सब कुछ बेच डालते हैं ये लोग। साथियों, जो आज सबसे बड़ा मुश्किल का दौर है और ये मुश्किल वक्त है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताया इस वक्त हमें अपना ईमान किस तरह से बचाना है और सलामत रखना है। तो साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ईमान सलामत रखे। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।